Today we'll see how to convert the NFA into DFA. We have considered an example on the last one. So I'm converting the same diagram into, or same NF into a DFA. This is the NFA. Okay. So I'm trying to convert it into a corresponding DFA. Just listen carefully. Okay. As you know, in NFA, there are more than one moves from a state on a single symbol, while in DFA, there's exactly one move. So we want to convert our NFA into corresponding DFA. Okay. When we are converting the NFA into DFA, suppose और जो मैं कह रहा हूँ कि आप NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब कि जो लैंग्वेज NFA से एक्सेप्ट हो रही है वही लैंग्वेज आपकी DFA से एक्सेप्ट हो जाएगी. ठीक है. So it means they are equal in power. यहाँ पे पहले थ्योरम if L this is the statement of the theorem. Let L
if the let L is the language accepted by NFA, M equals to Q sigma delta Q naught F, ये इसका presentation है NFA का, then we can construct M dash equals to Q dash sigma dash delta dash Q naught dash and F dash। सभी चीजें इसकी जो है वो आपकी चेंज हो गई। DF इज ऑल्सो 5 टपल, तो Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F इसमें भी है, और आपका जो NFA है उसमें भी Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F, ये पांचों कंपोनेंट या पांचों मेंबर्स जो हैं वहां पर भी है। ठीक है, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग द NFA इनटू द DFA, देन दीज कंपोनेंट्स विल चेंज। ठीक है, Q की जगह Q डैश हो गया, सिग्मा की जगह सिग्मा डैश हो गया, and delta dash in place of delta, and Q naught dash and F dash in place of Q naught and F, and these members can be calculated as follows। यहाँ पर जो आप DFA बनाएंगे उसमें Q dash equals to power set of ये Q का पावर सेट हो जाएगा। Sigma dash is same as sigma because number of input symbol will remain same। Q naught dash will become, जो आपकी NFA में इनिशियल स्टेट थी, that will become initial state of DFA। ठीक है, but it will be written as within square brackets। okay, and it corresponds, आपने देखा था कि यहाँ Q में आप जो NFA में आपके पास सारी स्टेट जो है वो दे में भी सेट ऑफ स्टेट्स, कहीं भी आप जंप करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, Q नॉट से आप Q1 में जाते हैं। ठीक है, तो आप Q नॉट से Q1 में भी जा सकते हैं, Q2 में भी जा सकते हैं, Q3 में भी जा सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये Q नॉट का वो कॉम्बिनेशन है जिसमें सिर्फ Q नॉट मेंबर है, इसलिए इसको इस तरह से लिखा गया है। Q नॉट दोनों बराबर नहीं, बल्कि उसमें आपके पास एक से ज्यादा स्टेट्स हो सकती हैं जहाँ पर आपके पास Q नॉट आ रहा हो, तो यहाँ पर सिर्फ वो Q नॉट कंसीडर किया गया जहाँ पर Q नॉट अलोन है। ओके, सो हियर दिस इज, बल्कि मैं इसके आगे लिख ही देता हूँ ताकि आपको याद रहे। Q नॉट डैश इक्वल्स टू Q विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है, इट करस्पॉन्ड्स containing Q नॉट ओनली। ये आपकी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं Q नॉट, आप अगर पावर सेट निकालेंगे सो यू विल हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, Q नॉट होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, सारी स्टेट वन टाइम भी होंगी और दूसरी स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन में भी होंगी, तो सिर्फ वो आपको स्टेट कंसीडर करनी है Q नॉट डैश के लिए जिसमें Q नॉट ऑनली आ रहा है। okay? इसके बाद है आपके पास
f dash consists of states corresponding to subsets having at least one state from F. F is set of final states in NFA. F dash is set of final states in DFA. ठीक है, तो DFA में कौन कौन सी जो है वो स्टेट्स फाइनल स्टेट की कैटेगरी में आएंगे? तो यहाँ पर हम उन सारे जो सबसेट्स होंगे, पावर सेट है क्योंकि ये, तो उन सारे सबसेट्स को कंसीडर करेंगे फाइनल स्टेट में जिन सबसेट्स में एक भी स्टेट ऐसी होगी जो आपके ओरिजिनली एफ में थी। ठीक है, इसका एग्जांपल जब आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आपके पास बचा है ये ट्रांजिशन फंक्शन। इसकी डेफिनेशन जरा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारे पास जो स्टेट्स होंगी इसमें डीएफए में वो इस तरह के कॉम्बिनेशंस होंगे Q1, Q2, Q3 एंड अप टू QK है सपोज। कॉमा A इक्वल्स टू R1, R2, R3 अब यहाँ पे आप डिफरेंस नोट करिए, ऊपर था डेल्टा डैश, ये डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन है, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एनएफए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो स्टेट्स हैं यहाँ इस तरह से डिफाइन होगी Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू QK। यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रेस का डिफरेंस देखिए। जो आप ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा के साथ देख रहे हैं ये आपका सेट रिप्रेजेंट कर रहा है Q1, Q2, Q3, इसमें QK यानी K डिफरेंट स्टेट्स हैं। ठीक है, और इन सब का एक सेट है, कोई भी स्टेट हो सकती है। ठीक है, यहाँ से आपका ए के ऊपर ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है, तो ये आपको पहले भी मैंने पिछले उसमें बताया था कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आप Q1 में है सपोज, तो ए आने पर आप सपोज कुछ स्टेट में पहुंचेंगे एंड दीज स्टेट आर R1, R2 सपोज। फिर आपके पास Q2 आया, Q2 में अगर ए आता है तो आप कहाँ पहुंचेंगे? ए आने पर तब आप कहीं पहुंचेंगे। सो इन दिस वे यू विल रीच इन सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कौन कौन से स्टेट में आप पहुंच सकते हैं उनको सपोज हमने नाम दिया R1, R2, R3 and so on RS। sorry।
ये आपके पास अगर एनएफए के अंदर एक ट्रांजिशन अवेलेबल है कि आप Q1 से Q2, Q3, Qk इन सारी स्टेट्स मिला के आप ट्रांजिशन कैलकुलेट करें, सो you'll रीच इन सम स्टेट R1, R2, R3, R4, Rs तक आप जा रहे हैं, तो इस सेट में पहुंचेंगे अगर आप इन सब का ट्रांजिशन कैलकुलेट करते हैं Q1, Q2, Q3 का ए पर एक सिंगल सिंबल पर, ठीक है। अगर आप R1, R2, R3 में पहुंच रहे हैं तो ये जो जब डीएफए में कन्वर्ट होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेस की जगह स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि ये एग्जैक्टली एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनएफए में ये सेट ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1, Q2, Q3, Qk, यानी के डिफरेंट स्टेट्स हैं। लेकिन जब आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं डीएफए में, देन इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल स्टेट, ठीक है। और ये आपके कॉम्बिनेशंस जो हैं उससे पावर सेट में आएंगे। और इसी तरह से ये R1, R2, R3 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एनएफए की रिजल्टिंग स्टेट्स, ये जब डीएफए में कन्वर्ट होंगे तो ये R1, R2, R3, Rs स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे। इट मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल स्टेट। इसी तरह से हम इसको एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। जो एनएफए में डिफरेंट स्टेट्स थे उनको हमने इतनी सारी स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बनाया। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ स्टेट। आपके पास एनएफए में क्यू स्टेट्स हैं तो डीएफए में आपके पास पावर सेट आ जाएगा स्टेट्स का। हो सकता है उसमें कुछ अनरीचेबल स्टेट हो जिनमें आप कभी पहुंच ही ना सकें, बट एट द मोस्ट देयर कैन बी टू टू द पावर, और आप कह सकते हैं कि स्क्वायर पावर सेट के बराबर स्टेट्स उसमें डीएफए में हो सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर यहाँ पर थ्री सेट्स हैं, थ्री स्टेट्स हैं एनएफए में, देन यू कैन हैव एट द मोस्ट 8 स्टेट्स इन डीएफए। आपके पास अगर 4 हैं तो आपके पास डीएफए में 16 स्टेट्स हो सकते हैं। सो जस्ट रिमेंबर कि आपके पास अगर एनएफए में एन स्टेट्स हैं तो डीएफए में 2 टू द पावर एन स्टेट्स आपके पास हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें आप लेके चल रहे हैं। नाउ आपको ये शो करना है, टीएम कहें या आप एलएम कहें, एल एम डैश इक्वल्स टू एलएम, ये आपको यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम इंडक्शन की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। देखिए मैं इसको, चलिए मैं लिखता हूँ, जगह इसमें कम है, मेरे ख्याल से इसमें 20 से ज़्यादा स्लाइड नहीं आते हैं उसमें जैम में, व्हाइट बोर्ड में। ये डबल एफ जो लिखते हैं दिस इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ। इसका शॉर्ट फॉर्म, मैथमेटिकल शॉर्ट फॉर्म जो है वो आई डबल एफ से यूज करते हैं। इफ का मतलब हो गया इफ एंड ओनली इफ। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है, ये आपका डेल्टा डैश क्यू नॉट डैश जो इसका इनिशियल स्टेट है डीएफए का, अगर आप वहां से कोई स्ट्रिंग एक्स को प्रोसेस करते हैं, यू रीच टू सम स्टेट नेम्ड P1 P2 P3 Pn, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये सिंगल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है डीएफए के अंदर। ठीक है, और ये फाइनल स्टेट तब कहलाएगी जब P1 P2 P3 Pn में से कोई एटलीस्ट एक स्टेट ऐसी हो जो ओरिजिनली एफ को बिलोंग कर रही हो। ठीक है, तो हमारी ये स्टेट जो है फाइनल स्टेट कहलाएगी। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप एनएफ में देखें तो इसका मतलब हुआ डेल्टा क्यू नॉट से अगर आप चलते हैं और एक्स को प्रोसेस करते हैं, देन यू शेल रीच टू सम स्टेट P1 P2 P3 Pn, और इनमें से एटलीस्ट एक स्टेट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो सेट ऑफ फाइनल स्टेट को बिलोंग कर रही हो। ठीक है, तो आप कहेंगे स्ट्रिंग जो है वो आपकी एक्सेप्टेबल है। आप इसकी एक्स की लेंथ अगर 0 लें तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स आपका हो गया एप्सिलॉन। ठीक है, इसकी लेंथ 0 हो गई, तो डेल्टा डैश क्यू नॉट डैश और एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, इट विल रिमेन क्यू नॉट डैश, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, क्यू नॉट से कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप क्यू नॉट में थे और एप्सिलॉन आया तो आप कहाँ रहे, यू विल रिमेन इन क्यू नॉट। और पहले कहाँ थे, ये आपका एनएफए का डेल्टा है क्यू नॉट, और एप्सिलॉन को अगर आप प्रोसेस कर रहे थे देन यू आर रिमेनिंग इन क्यू नॉट। ठीक है, तो जो स्टेट में आप एनएफए में है उसी स्टेट में डीएफए में भी है। ये हमारा सिंथेसिस स्टेप हुआ जो आप कहते हैं ना इनिशियल स्टेप, 0 के लिए हम एज्यूम करते हैं। उसके बाद फिर हमारा इंडक्शन स्टेप आता है। इसमें आप एजम्पशन लेते हैं कि assume the result is true for string x of length up to m। ये आप इसमें अज्यूम करते हैं कि आपकी m तक की जो लेंथ है, इस अभी आपने लिया था x की लेंथ 0 है, तो आपने देख लिया कि इसमें क्यू नॉट और क्यू नॉट में ही आप रहते हैं दोनों केसेस में। ठीक है, तो आप अज्यूम करें कि अगर x की लेंथ जो है वो m है, तब क्या होगा, तो उसके लिए आप ये मान के चलें दिस इज ट्रू। ठीक है, देन we have to prove for string of length m plus 1, यानी कि अब आपने m के लिए मान लिया कि सही है और आपको m plus 1 के लिए शो करना कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, और यहाँ पर हम जो है इंडक्शन हाइपोथेसिस यूज करेंगे। बाय इंडक्शन, तो कैसे करेंगे आप, ये हमारा assumption में है क्यू नॉट डैश x इक्वल्स टू P1 P2
P3 Pn if Q naught x equals to P1 P2 P3 and so on up to Pn। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि हमारी मान लो x की लेंथ जो है वो m है, तो उसके लिए ये चीज हमारी ट्रू है। नाउ वी वांट टू प्रूव इट फॉर लेंथ m+1। ठीक है, चलो मैं इसमें 20 शीट से ज्यादा नहीं होंगे, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि इसी लास्ट पेज है ये, इसी में आ जाए। Okay. Now we need to show delta dash q naught dash comma x लेंथ के लिए आप शो कर चुके, मान चुके हैं सही है, और आप x के लिए यानी कि इसकी लेंथ एक कैरेक्टर आप और बढ़ा रहे हैं, तो ये कैलकुलेट होके कितना हो जाएगा, डेल्टा डैश इट कैन बी रिटन एज, ये आप देख चुके हैं, क्यू डैश से आप अगर x प्रोसेस करते हैं कहाँ पहुंचते हैं, यू रीच टू P1 P2 P3 एंड सो ऑन अप टू Pn, और आपके पास प्रोसेस करने के लिए बचा a। ठीक है, और ये आपका NFA के लिए भी ऐसा ही था। NFA के लिए आपके पास था डेल्टा Q नॉट XA इक्वल्स टू यूनियन ऑल पीस बिलोंगिंग टू कैपिटल P, हमने पहले भी यूज किया हुआ है, डेल्टा P कॉमा, यानी कि आप इंडिविजुअल स्टेट में ए पर जो ट्रांजिशन है उन सबका यूनियन निकाल देते हैं, तो वो आपके पास आएगा कुछ। सो दैट कम्स आउट P1 P2 P3 अप टू Pn। यहाँ पर जो हमारा P है, कैपिटल P की बात हो रही है, वेयर P, यहाँ पे लिख दूं P इक्वल्स टू P1 P2 P3 एंड सो ऑन अप टू Pn, बल्कि N भी नहीं, PR लिया, चलिए खैर कुछ भी ले लिए। सपोज यूनियन P belonging to capital P डेल्टा P कॉमा A इक्वल्स टू, अब आप कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, आप P स्टेट से ट्रांजिशन कर रहे हैं ऑन अ सिंगल सिंबल A। P में आपके पास बहुत सारी स्टेट है, P1 है, P2 है, P3 है, Pn है, तो सारी स्टेट्स का आपको एक तरह से यूनियन निकालना है, यानी कि P1 डेल्टा P1 कॉमा A यूनियन डेल्टा P2 कॉमा A यूनियन डेल्टा P3 कॉमा A, इस तरह से अप टू
एन पी एन तक आप जाएंगे, सबका यूनियन कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपके पास कुछ सेट ऑफ स्टेट आएगा. सपोज दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय S1, S2, S3 and so on, SM. So it means delta P1, P2, P3 to PM, comma A equals to S1, S2, S3 and so on up to S. बल्कि यहाँ पर नंबर कुछ दूसरा लीजिए. ठीक है, पी आर स्टेट है, सपोज देयर आर स्टेट्स, ठीक है, कैपिटल पी में, और उसमें ए के ऊपर आपने ट्रांजिशन निकाला, सो यू रीच टू सम स्टेट से S1, S2, S3 अप टू SM. ठीक है, और हमने अपने कंस्ट्रक्शन में क्या अज्यूम किया था कि जो आपके ट्रांजिशंस NFA में अवेलेबल हैं, वही सारे के सारे ट्रांजिशन जो है वो DFA में भी अवेलेबल है. यानी आपका लिखने का मेथड जो है वो चेंज हो जाता है. इट मीन्स वील राइट डेल्टा डैश, बल्कि आप यहाँ पर लिख लीजिए पहले, बाय आवर कंस्ट्रक्शन. ये आप पहले ही देख चुके हैं कि डेल्टा डैश P1, P2, P3 एंड अप टू PR, A. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास S1, S2, S3 एंड सो ऑन अप टू SM. ठीक है, ये SM तक हो जाए, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और NFA के केस में ये करली ब्रेसेस हैं. करली ब्रेस मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सेट P1, P2, P3 and S1, S2, S3. These are being represented as sets. While in DFA, P1, P2, P3, this is representing a single state on which we are calculating transition. But this transition um, will make you to reach to the state S1, S2, S3 up to SM. ठीक है, आप इस स्टेट से इस स्टेट में पहुंच जाएंगे ऑन A. NFA में ये सेट ऑफ स्टेट्स थे, डिफरेंट स्टेट्स थे, यहाँ भी डिफरेंट थे और यहाँ भी डिफरेंट थे. लेकिन जब DFA में आप आएंगे तो ये सारे के सारे स्टेट जो सेट था, ये सिंगल सेट को, सिंगल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर भी जो सेट ऑफ स्टेट था, इसकी जगह हमारे पास एक सिंगल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. इस वजह से हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं. सो अब इसको हम स्ट्रिंग के ऊपर एक्सटेंड करते हैं. डेल्टा डैश Q नॉट डैश, और XA को अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं, where we will reach, it will be delta dash Q नॉट से X प्रोसेस करने पे आप पहुंच रहे थे P1, P2 में, P1, P2, P3 एंड so on PR सपोज. ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसेस करने के लिए रह जाएगा A, एंड दिस हैज कम आउट एज S1,
S2 and so on up to SM, आपका SM हो गया। और इसमें आप जिस स्टेट में पहुंचे S1 S2 S3 SM में, अगर इन S1 S2 S3 में से एक भी सेट ऐसी है जो आपके फाइनल स्टेट का पार्ट है, देन दिस स्टेट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज द फाइनल स्टेट। जो आपने यहाँ पर लिखा था, बल्कि पिछले पेज में दिखाऊं मैं आपको, क्या था कि जो हम फाइनल स्टेट का सेट कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे assumption क्या था, फाइनल स्टेट f dash equals to consist of states corresponding to subsets having at least one state from f। यानी f आपका जो है जो ओरिजिनल nf है, उसके f के सेट में जितनी भी स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट में से एक भी स्टेट अगर आ जाती है किसी भी सबसेट में, तो वो सेट आपका जो है वो सबसेट जो है वो पार्ट फाइनल स्टेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। नाउ दिस स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड, लेकिन आप देखें तो ये पहुंचा कहाँ है, ये वहीं पहुंचा है जहां NFA से पहुंचा था। NFA में आप अगर Q0 से चलते हैं और XA को प्रोसेस करते हैं, तो आप कहाँ पहुंचे हैं, S1 S2 S3, इन स्टेट्स में से किसी स्टेट में पहुंचेंगे। ठीक है। और कोई ना कोई आपके पास फाइनल स्टेट अगर होगी, देन दैट स्ट्रिंग विल बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेबल, अदरवाइज दैट स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। यानी कि आपके पास S1 S2 S3 जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनमें से एटलीस्ट एक स्टेट आपको फाइनल स्टेट होना जरूरी है। और यहाँ पर अगर आप देखें DFA के केस में, तो आपके पास एक सिंगल स्टेट होगी, बट ये जो सिंगल स्टेट है, ये वो सबसेट होगा जिसमें एटलीस्ट वन स्टेट फ्रॉम फाइनल स्टेट्स होगी। अगर नहीं है, देन दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके। सो string w is accepted by m, यानी कि आपका NFA, then sequence of state that takes final state f and m dash simulating, m dash आपका जो है वो एक्चुअली m को ही सिमुलेट कर रहा है, यानी कि आपका DFA जो है वो NFA को ही रिप्रेजेंट करने के लिए आपने बनाया है। जो NFA से एक्सेप्ट हो रही थी लैंग्वेज, उसी को आपको DFA के थ्रू करवाना है। सो m dash इज एक्चुअली सिमुलेटिंग दी m। ठीक है। m dash simulating m will be a state representing a subset containing f। ठीक है।
यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो मशीन M थी, ये जो आपका NFA M था, M में अगर आप Q नॉट से चलते हैं और W को प्रोसेस करते हैं और किसी स्टेट F में पहुंचते हैं, एंड F इज द फाइनल स्टेट। ओके, जस्ट मेक इट क्लियर कि आप NFA में हैं, Q नॉट से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। Q नॉट से स्टार्ट करने के बाद देखिए ये आप जो है यहाँ पर लिखा था ना कि ये है आपका NFA का स्टेट की आप NFA में हैं, Q नॉट से स्टार्ट करते हैं, आप कहाँ पहुंचे थे? स्टेट P में पहुंचे थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसी में A और दे देते हैं, ये आपका NFA का ट्रांजिशन, ठीक है। यू आर इन स्टेट इनिशियल स्टेट Q नॉट और X को प्रोसेस करते हैं, X का आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, कहाँ पहुंचते हैं? P1 P2 Pn में पहुंचते हैं। उसके बाद आपके पास प्रोसेस करने के लिए A रह जाता है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ था कि हम किसी स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो इससे कैलकुलेट हो जाएगा आपका, ठीक है। यूनियन, ये P में ये चीजें आएंगी आपके पास, ठीक है। ये कैपिटल P है, दिस इज सॉरी दिस इज स्मॉल p, दिस इज कैपिटल P। अब इसी को हमने अज्यूम किया कि हमारा जो ये ट्रांजिशन है, ये जो यूनियन कैलकुलेट हो क्या रहा है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि आप अगर देखें यहाँ पर ईच P विल टेक यू टू सम स्टेट ऑन ए, ठीक है। आप हर P में अगर कैलकुलेट करें, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्टेट्स हैं NFA के लिए, P1 P2 P3, ओके। सो व्हेन यू perform a transition from state P1 on A, so you reach to some state S1 सपोज, फिर आप P2 में A के ऊपर ट्रांजिशन निकालते हैं, सपोज आपके पास में S1 S2 आया, तो आपके पास यूनियन उसका कैलकुलेट करना है, फिर आप P3 ऊपर P4 के ऊपर, इस तरह से आप डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। सो यू विल गेट दिस सेट S1 S2 S3 आफ्टर कंज्यूमिंग XA। आप पूरा XA जब कंज्यूम कर देंगे तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं? यू आर रीचिंग टू दिस स्टेट, ठीक है। कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी, यहाँ पहुंचे जो हमने कंस्ट्रक्शन एज्यूम किया था कि डेल्टा डैश आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा डैश Q नॉट एक्स, यानी आप अगर सेम स्टेट देखें, जिस स्टेट से आप NFA में चल रहे हैं उसी स्टेट से DFA में चल रहे हैं, ठीक है। तो आप सेम इनपुट को प्रोसेस करेंगे तो आपके पास स्टेट जो है वो सेम ही रहेगी। यहाँ पर सेट ऑफ स्टेट है P1 P2 P3 Pn, यहाँ पर आपका P1 P2 P3 Pn, ये लेकिन सिंगल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, जबकि यहाँ पर आप देखें तो ये कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पर ये इंडिविजुअल सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने जो Q नॉट डैश निकाला है वो भी इसी चीज को कैलकुलेट कर रहा है, Q नॉट डैश ऑन XA, यानी आपने पूरी स्ट्रिंग W को प्रोसेस किया है, तो इसमें पहले आपने X को प्रोसेस किया, X का आप assumption पहले ही ले चुके हैं कि आप कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचते हैं P1 P2 Pn में, तो आपने वो लिख दिया यहाँ पर। और A के ऊपर और निकालना है, A को जब आप प्रोसेस करते हैं तो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया था NFA में कि एक A अगर आपके पास और आता है आप कहाँ पहुंचेंगे? NFA आपका इन सेट्स में पहुंचेगा, जहाँ जहाँ NFA पहुंचेगा वहीं पर हमारा DFA पहुंचेगा विद स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि आपका ये एक सिंगल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसे पहुंचा दिया। अब ये S1 S2 S3 जो है वो तब फाइनल स्टेट कहलाएंगे जबकि इनमें कोई एक स्टेट ऐसी हो जो ओरिजिनली जो आपका F था, कैपिटल F, उसमें बिलोंग करती हो। अगर ऐसा है देन योर स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड इन DFA also, okay. So I'm stopping it here and we will continue from this point on the next turn.